स्टूडेंट्स, सीमार इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के बारे में छात्रों को काफ़ी सारी समस्याएं उठानी पड़ती हैं। उनको HV MV का पता नहीं होता, उनके स्ट्रक्चर्स का पता नहीं होता। तो आज हम इसमें इन सब बातों का वर्णन करेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। तो इसकी हिंदी में हमारे पास क्या पहचान होती है? देखिए, आईडी इन हिंदी वर्ब प्लस चुका, चुकी, चुके या आ, ई, ए और है, हूँ और हैं वर्ण हो तो हम उस टेंस को क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब अगर सीधी भाषा में कहें तो हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका, चुकी दिए हो या अंत में आ, ई, ए की ध्वनि आ रही हो और पीछे है दिया हो तो वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। अब बात करते हैं अंग्रेजी की आईडी। अंग्रेजी का वाक्य हम कैसे पहचानते हैं? तो कुछ एडवर्ब्स हैं। आईडी इन इंग्लिश ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, यट, टिल नाउ, लेटली, बाय नाउ, एवर, वंस, ट्वाइस, नेवर और सिंस। अब बात आती है कि एडवर्ब्स आती कहाँ है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को समस्या होती है, 10वीं की जो लेवल या 11वीं का जो लेवल होता है वहाँ पर ऐसे वाक्य अक्सर पूछ लेते हैं तो HV कहाँ लगती है और ये वर्ड है या ये एडवर्ब्स है कहाँ आती है। देखो, जो ये एडवर्ब्स होती है वो क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में आती है। कुछ सहायक क्रिया और मेन वर्ब के बीच में आती है। जैसे एक ऑलरेडी है, एक जस्ट है, एक रिसेंटली है और एक नेवर है। ये 1, 2, 3, ये 4 ये कहाँ आती है? ये क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में आती है। और अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो ये कर्ता के बाद आती है, ये ध्यान रहे। हम इसका आगे वर्णन करेंगे। तो बाकी जो बचती है वो पीछे चली जाती है। फिर आती है हमारे पास है वंस और ट्वाइस। वंस और ट्वाइस, वंस और ट्वाइस ये क्या होता है? ये अगर इनके बाद में वंस और ट्वाइस, इनके बाद में नोट लिखा है मैंने यहाँ पे, नोट वंस और ट्वाइस प्लस टाइम दे रखा हो तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर ये अकेले हैं, इनके बाद टाइम नहीं दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो एक बात और, अगर वाक्य के अंदर यट दिया हुआ है, यट दिया हुआ है तो वाक्य कभी भी सिंपल नहीं होगा, कभी भी सिंपल नहीं होगा। वो वाक्य हमेशा या तो प्रश्नवाचक होगा या फिर वो नकारात्मक होगा। इसी प्रकार से नेवर वाक्य होता है, वो वाक्य हमेशा नकारात्मक होता है। नेवर इसका मतलब कभी नहीं, ये होता है नोट नहीं, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और ये वाक्य भी हमेशा नकारात्मक ही होता है। तो ये तो बात हुई हमारी एडवर्ब्स की, यानी अंग्रेजी में पहचान। अब बात करते हैं HV की। HV हैज और हैव विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचनकर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग होता है, और हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग होता है। और हैज हैव एक वचन है या बहुवचन है, इसके ये बारे में आप प्ले लिस्ट में जाकर के HV वाली जो वीडियो है वो जाकर देख सकते हो। उसमें आपको ये चीज़ें सारी अच्छी तरह बताई गई हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि साइकिल के पीछे S लगा हुआ एक वचन होती है और E लगा हो वो बहुवचन होती है। इसलिए याद रखना, S फॉर सिंगुलर तो सिंगुलर होती है और E लगा हो तो वो हमेशा बहुवचन होती है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हैज हैव के बाद 3 नंबर पर नोट आता है। नेगेटिव सेंटेंस हो तो 3 नंबर पर नोट आता है। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब हमेशा
परफेक्ट के अंदर तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना, ये हमारा तीसरा टेंस है, ठीक है। तो ये हमेशा तीसरी फॉर्म लेता है, यानी पहले में पहली, दूसरे चौथे में चौथी और तीसरे में तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। ये मात्र दूसरी फॉर्म बचती है, वो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल यानी सिंपल सेंटेंस के अंदर काम आती है, बाकी में कहीं नहीं आती। तो पहले में पहली, दूसरे चौथे में चौथी और तीसरे में तीसरी फॉर्म। अब इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, फार्मूलाज हैं, पैटर्न है, वो देखिए कैसे बनाते हैं वाक्य और रूल्स। फार्मूला सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आरपी। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नोट, 3 नंबर पे नोट और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आरपी। इंटरोगेटिव हैज हैव कर्ता से पहले आ जाते हैं, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आरपी प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों को इकट्ठा बनाते हैं तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस 3 नंबर पर नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और आरपी क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उसके बाद में डब्ल्यूएच वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट एंड आरपी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारे हुए 5 हमारे स्ट्रक्चर्स, यानी हम हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बनाते हैं तो इनका सारा हमें लेना पड़ता है। इनको अगर ये हमारे स्ट्रक्चर याद नहीं है तो हम वाक्य को नहीं बना सकते। इसी प्रकार आगे इसके एग्जाम्पल या इंस्टेंस। फर्स्ट, राजस्थान में पहले ही रोडवेज सेवाएं बंद हो चुकी हैं, कि राजस्थान में पहले ही रोडवेज सेवाएं बंद हो चुकी हैं। तो क्या जाएगा, हमारे पास क्या बंद हो चुकी हैं, रोडवेज सेवाएं। तो करता कौन हमारे पास, रोडवेज सेवाएं। तो रोडवेज सेवाएं, ठीक है। तो अंग्रेजी क्या बनेगी, रोडवेज सर्विसेज हैव ऑलरेडी स्टॉप्ड इन राजस्थान, यानी करता क्या है, ऑलवेज सर्विसेज है, रोडवेज सर्विसेज, इसका मतलब कर्ता बहुवचन है, इसलिए क्या है ऑलरेडी, पहले ही, स्टॉपेड यानी हमारा जो ऑलरेडी है नेवर है, रिसेंटली है। तो ये कहाँ आएंगे, हमेशा नेवर है, वो आएंगे क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में, ध्यान रखना। ऑलरेडी स्टॉपेड इन राजस्थान। अगला, ग्रीन जोन के जिलों को कुछ राहत मिल चुकी है, यानी अब वर्तमान में जो कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है उसके दौरान हमारे राज्य में कुछ जिलों को राहत मिल चुकी है। तो वो देखें जो ग्रीन जोन में है या ऑरेंज जोन में होते हैं। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्रीन जोन हैव रिसीव्ड सम रिलीफ, यानी दोबारा देखो, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्रीन जोन, जो कुछ जिले ग्रीन जोन में हैं उनको राहतें मिल चुकी है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्रीन जोन हैव रिसीव्ड सम रिलीफ। नेक्स्ट देखिए, निखिल ने अभी तक इस प्रकार का जानवर नहीं देखा, यानी हमारा वाक्य कौन सा हो गया, नेगेटिव, यानी नहीं का जानवर नहीं देखा। क्या जगह, निखिल हैज नॉट सीन सच टाइप ऑफ एनिमल येट। मैंने अभी बताया था ऊपर, येट वाला वाक्य हमेशा नकारात्मक होता है, कभी भी हमें सिंपल नहीं मिलेगा, साधारण वाक्य नहीं होगा, नकारात्मक या प्रश्नवाचक होता है। तो येट, निखिल हैज नॉट सीन सच टाइप ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट, बढ़ई ने अब तक कुर्सी नहीं बनाई है, बढ़ई ने अभी तक कुर्सी नहीं बनाई है। तो द कारपेंटर हैज नॉट मेड द चेयर सोफा, तो हमारी क्या हुई, एडवर्ब। इसी प्रकार नेक्स्ट है, मैंने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की, मैंने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की है। तो ध्वनि क्या रही है कि ई की, तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। आई हैव नेवर स्टोलन इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई चोरी नहीं की। तो अब यहाँ पर क्या, नोट तो नहीं है परंतु नेवर है, तो वाक्य हमेशा क्या होता है, नकारात्मक होता है, यहाँ नोट नहीं आएगा। फिर क्या तुमने पहले ही अपना पाठ याद कर लिया, ये प्रश्नवाचक हमारा। तो प्रश्नवाचक का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या से वाक्य शुरू होते हैं, वो वाक्य हमेशा संबंधित टेंस की सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। और अगर वाक्य के बीच में कहीं क्या, कब, क्यों, कैसे WH फैमिली का कोई वर्ड आ जाता है तो वो WH वर्ड की फैमिली वाला शब्द से ही शुरू होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्या, तो हैव यू कर्ता बहुवचन, ऑलरेडी, लर्न्ड योर लेसन और क्वेश्चन मार्क। अगला,
कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया। यहाँ पर हु है, वो कर्ता का काम करता है, इसलिए यहाँ पर कर्ता सहायक क्रिया से पहले या सहायक क्रिया के बाद नहीं आएगा। कर्ता ये अपने आप में खुद ही कर्ता होता है। हु हैज नॉट बॉट हिज बुक और प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है लड़का कहाँ भाग गया। कहाँ, यहाँ इसमें तो क्या है, कहाँ है और इसमें कौन है, ठीक है। फिर है लड़का कहाँ भाग गया। वेयर हैज द बॉय रन। लड़का कहाँ भाग गया, यानी वेयर हैज द बॉय रन अवे, मतलब कहाँ का अर्थ क्या है यहाँ पर, वेयर। उसी डब्ल्यूएच वर्ड से वाक्य शुरू होता है, जो वाक्य के कहीं बीच के अंदर क्या, कौन, कब, कैसे है, परंतु यहाँ पर क्या है, कहाँ है, कहाँ का अर्थ क्या होता है, वेयर। तो इस प्रकार से हमारा ये टेंस कंप्लीट होता है। हाँ, एक बार इसमें और रह गई थी, देखो सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, परंतु जब काम पास्ट में, पास्ट से अब तक चलता है, पास्ट से अब तक भी चल रहा है, तो उस टेंस में भी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है। या फिर अगर वाक्य के अंदर नो क्रिया आ जाती है तो वो उसके साथ हमेशा क्या होती है, हैज या थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमारा ये टेंस पूरा हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल।